आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्मार्ट मीटर से जुड़ा बड़ा बयान दिया है, जो स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के मन में संशय को साफ और दूर करेगा। तोमर ने कहा है कि पहले सरकारी कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई है। ऊर्जा मंत्री तोमर का कहना है कि प्रदेश में पहले सभी सरकारी कर्मचारियों के घरों, दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की शंका दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 1,30,00,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। निश्चित रूप से जो स्मार्ट मीटर हैं पहले सरकारी कर्मचारियों के यहाँ, सरकारी दफ्तरों में लगाए जा रहे हैं, उसके बाद आमजनों को लगाए जाएंगे। ये निश्चित रूप से यह है कि स्मार्ट मीटर जो लोगों की शंका है कि तेज चलते हैं, ऐसा नहीं है। स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों के जैसे हैं वैसे ही चलते हैं। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम दालौन में अवैध रेत खनन रोकने पर बड़ा विवाद हो गया। यहाँ के पूर्व सरपंच महिपाल सिंह के भाई शिशुपाल सिंह और भतीजे यशपाल सिंह पर वर्तमान सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार और उनके 4 साथियों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घायल शिशुपाल सिंह ने बताया कि प्रेमचंद अहिरवार निजी भूमि पर अवैध बालू खनन कर रहा था। मना करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और फरसे से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए भतीजे कपिल सिंह और परिजनों पर भी हमला किया गया। आरोपी पहले भी प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला कर चुके हैं और हाल ही में जेल से छूटे हुए हैं। सभी आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। जिला अस्पताल छतरपुर में गंभीर घायल शिशुपाल सिंह और यशपाल सिंह का इलाज जारी है। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये हमारे चाचा है शिशुपाल सिंह जी और छोटा भाई है चाचा का लड़का यशपाल सिंह। सर हमारे गांव के सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार, लक्ष्मण रेखवार, ब्रजेश अहिरवार और सर चपरा अहिरवार और लल्ली बरार, सर ये लोग निजी भूमि से अवैध रूप से रेत निकालते हैं। आज सुबह सर ये रेत निकालने गए तो हमारे चाचा लोगों ने किया मना सर, तो ये लोग 5 लोग हथियार लेके, कुल्हाड़ी और फरसा लेके सर पहले से तैयारी में आए और हमारे चाचा लोगों को घेर के उन पे हमला कर दिया। सर और गले में बके और फरसे से सर हमला किया है। दोनों की हालत कैसी है? दोनों की हालत सर गंभीर है, सीरियस है। सर छोटा भाई बोल नहीं पा रहा है, बेहोश है और सर चोट बहुत ज़्यादा लगी है। पूर्व में भी सर पूर्व में भी सर ये प्रशासन से अवैध रूप से उत्खनन करता था सर दालों से, जिसकी शिकायत की गई थी, जिसमें ये जेल भी गया है सर। इस पर मुकदमा भी पंजीकृत है और सर ये इसका भी द्वेष मानता है और सर ये अवैध गतिविधियों में लिप्त रहता है सर। इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे केस लग चुके हैं और सर ये इसी प्रकार की गुंडागर्दी करता है और आज सर इसने बिल्कुल जान लेने का प्रयास किया है। अगर ये लोग भागते नहीं वहाँ से जान बचाकर तो सर वो कोई भी बुरी घटना को अंजाम दे सकते। जी सर, पुलिस को सूचना दी है सर, थाना सिविल लाइन में सूचना दे दी गई है सर। रेत निकासी को लेकर जो है 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिस पर से जो है अभी मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो है शांति कराई है और अभी दोनों पक्षों को थाने पे लेके आए हैं और जांच करके जैसे भी उनके द्वारा रिपोर्ट की जाएगी वैसे FIR की जाएगी। सर आरोपी पहले से कुछ के ऊपर है पूर्व से अपराध, उनके ऊपर भी अगर वो रिपोर्ट करते हैं अपराध पंजीबद्ध होंगे। किसके द्वारा मारपीट? अभी वो थाने में आएंगे, दोनों पक्ष भी मौजूद नहीं है। एक दूसरे पे उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। जैसे जैसे आरोपी की सत्यता और उसमें रहेंगे इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाएगी। और कुछ लोग जिला अस्पताल में भी भर्ती हैं? हाँ, 2 लोग जो हैं जिला अस्पताल में भर्ती, जिनका इलाज किया जा रहा है। रतलाम जिले के ग्राम मामट खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मोत्सव पर भव्य यूनिटी मार्च, किसान सम्मेलन, जावरा के सीताराम बाग में युवा सम्मेलन और BLM पैलेस में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में देशभक्ति की गूंज सुनाई देती रही। मामटखेड़ा में यूनिटी मार्च का आगाज करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि सपूत वही है जो मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करे। सरदार पटेल ने जिस दृढ़ निश्चय और संगठन कौशल से देश की 562 रियासतों को एक किया है, वही भावना आज हर भारतीय के हृदय में होनी चाहिए। विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा
कि आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है तो इसके पीछे सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति और राष्ट्रनिष्ठा का योगदान है। सीताराम बाग में नगर पालिका द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और सरदार पटेल नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। DLM पैलेस में महिला सम्मेलन के बाद यात्रा का समापन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के 150वां वर्षीय है और पूरा देश जो आज अखंड स्वरूप में नज़र आ रहा है, जिस तरीके से 562 रियासतें भारत के इस संवैधानिक स्ट्रक्चर के अंदर लाकर खड़ा किया है, हैदराबाद के निजामों और रजाकारों की बगावत को कुचलते हुए देश को एक स्वरूप दिया है, जिन्होंने कश्मीर के विलीनीकरण में योगदान दिया है, जूनागढ़ जैसी रियासत को भारत में विलीन करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल आज युवाओं के आइकॉन हैं। और उन्हीं को स्मरण करते हुए नरेंद्र मोदी जी देश को एक आत्मनिर्भर स्वदेशी शक्तिशाली देश बनाने के लिए संकल्पित हैं। भारत के करोड़ों बच्चे इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने आइकॉन सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लें। इसी उद्देश्य से हम युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, किसानों के बीच, समाज के हर वर्ग के बीच में और जाकर ये अपील कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प लेना होगा और इस देश को एकजुट रखने के लिए भी हमें साहसशील बनना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों के लिए एक प्रेरणा बने, देशवासियों को संदेश मिले और इसलिए पूरे देश भर में ये पद यात्राएँ निकाली जा रही। एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की एकजुटता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आज़ादी के बाद में किया, यदि वे रियासतें देश में विलीन नहीं होती, यदि वे सारी रियासतें देश के साथ में जुड़ती नहीं, तो हम अखंड भारत की, देश की एकता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने महत्व और महत्वपूर्ण महान कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भुलाए नहीं जा सकते। आगर मालवा में किराना व्यापारी संघ ने बुधवार रात जैन ओसवाल भवन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्यों व पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ किराना व्यापारी प्रेमचंद जैन ने की। इस दौरान कैलाश जैन और वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मेलन किया गया। किराना व्यापारी संघ के सदस्य युगल मित्तल की प्रतिभाशाली बेटी छवि के सीए बनने पर भी उनके पिता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय, नपा अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल, ओम गोयल, रामेश्वर सोनगरा, पंकज जैन, विमल जैन, कमल जैन और व्यापारी मौजूद रहे। मंच संचालन आशुतोष शर्मा ने और आभार प्रदर्शन शरद मालानी ने किया। मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना किसानों के लिए राहत लेकर आई है। छतरपुर जिले में सोयाबीन किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लाइव प्रसारण को किसानों ने बिजावर मंडी में देखा, जहां विधायक राजेश शुक्ला और एसडीएम विजय कुमार द्विवेदी मौजूद रहे। छतरपुर जिले की कृषि उपज मंडियों में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी जारी है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में मंडियों में किसानों की उपज की बोली लगाई जा रही है। देवास से हुए लाइव प्रसारण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की। बिजावर मंडी में 155 किसानों ने 6000 क्विंटल से अधिक सोयाबीन बेचा, जिनके खातों में करीब 59 लाख रुपए की राशि जमा की गई। इस अवसर पर विधायक राजेश शुक्ला और एसडीएम विजय कुमार द्विवेदी ने किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। निश्चित तौर पे चूँकि मध्य प्रदेश की बहुआयामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की विशाल योजना है भावांतर योजना, जो हिंदुस्तान की पहली योजना है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो वो किया। आज भावांतर की पहली राशि किसानों के
खाते में एक सिंगल क्लिक के माध्यम से जा रही है। किसानों में उससे उत्साह है। यहाँ भी करीब 79 लाख रुपया मुझे लगता है कि बिजावर के किसानों को पहली किस्त में आए हैं। मैंने टोटल नहीं देख पाया वैसे, लेकिन अभी भी खरीदारी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनवरी तक हम सोयाबीन की खरीदारी करेंगे और जैसी खरीदारी होती रहेगी हम किसानों का पैसा भावांतर का उनके खातों में डालते रहेंगे। इससे मध्य प्रदेश के किसानों में भारी खुशी है, उत्साह है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से भावांतर योजना की जो अंतर की राशि थी वो डाली जानी थी, जिसमें हमारे बिजावर मंडी में भी उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे बिजावर मंडी में अभी तक जो सत्यापित हुए 155 किसानों के 59 लाख रुपए की लगभग की राशि इस भावांतर योजना में जो अंतर की मॉडल रेट से और एमएसपी से अंतर की राशि थी वो किसानों के खाते में अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एसटीएफ ने फर्जी डीएड मार्कशीट के जरिए शासकीय नौकरी पाने वाले शिक्षकों और इस फर्जीवाड़े में शामिल अज्ञात संगठित गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में डीएड की फर्जी मार्कशीट से सरकारी शिक्षक पद हासिल करने वालों के खिलाफ एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है। एसटीएफ इकाई ग्वालियर में आरटीआई एक्टिविस्ट गौरी शंकर राजपूत ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत की थी। एसटीएफ ने जांच में पाया कि जिन डीएड की अंक सूचियों के आधार पर भर्ती हुई है वे शिक्षा मंडल से जारी ही नहीं हुए थे। एसटीएफ ने इस आधार पर 8 नामजद शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में कुल 34 संदिग्धियों के नाम सामने आए हैं। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों से आरटीआई के माध्यम से शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में जानकारी चाहिए गई थी उनकी सर्विस बुक में से। तो मैंने ये पाया कि उनकी जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी डीएड की अंक सूची के आधार पर प्राप्त की उन लोगों के द्वारा। तो मैंने डीजी पंकज श्रीवास्तव जी को शिकायत पेश की थी एक शिकायती आवेदन के अनुसार। उसमें फर्जी अंक सूची के आधार पर कई लोगों ने शासकीय सेवा का लाभ लिया है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो शिक्षक तो है ही, इनके साथ साथ जनपद सीओ जिन्होंने जिला पंचायत सीओ जिन्होंने फर्जी डीएड की अंक सूची पर नियुक्तकर्ता अधिकारी रहे हैं। और नियुक्तकर्ता अधिकारी के बाद में जब शिक्षा विभाग में उनका सम्मेलन किया गया 3 साल बाद, तब भी उस अंक सूची को अनदेखी किया गया। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़े स्तर का रैकेट है, व्यापम से बड़ा माना जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे पास ही तकरीबन 450-500 आरोपियों का डाटा तो मेरे पास ही शिक्षकों का, बल्कि अगर एसटीएफ इसमें मतलब तत्परता से जाँच करेगी तो मुझे उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा आरोपी पकड़े जाएंगे। ये मध्य प्रदेश एसटीएफ की ग्वालियर इकाई ने कल जो है एफआईआर करी है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से जो बीएड और डीएड की जो अंक सूचियाँ फर्जी अंक सूचियाँ जारी की गई हैं, बनाई गई हैं और उसके आधार पर लोगों ने जो है शासकीय शिक्षक की नौकरी पाई है, उनके विरुद्ध ये एफआईआर की गई है। उसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो भी ये कैंडिडेट हैं इन लोगों ने जो है फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई और जो है उसको नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसमें नौकरी पाली। और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले जिनमें इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, अभी यहाँ सब ये लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध 8 नामजद हमने लोगों के विरुद्ध एफआईआर करी है और लगभग 26 संदेहियों के विरुद्ध जो है इसमें और आए हैं अभी संज्ञान में, जिनकी भी अभी विवेचना की जा रही है और ये अभी संदेही और बढ़ने की संभावना है इसमें। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।